सर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ तो चलिए बाबू, हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। आज हम लोग इसके बहुत ही सिंपल तरीका हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक बेसिक तरीका जो है उसको जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग तो सीखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या 1 से लेके 20 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स के यानी उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, आसान है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ हमें कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद आप लोग जानिएगा। देखिए बाबू, आप लोगों को बता दें कि ये 1 से 20 तक जितने भी परमाणु हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो शब्द है ये इलेक्ट्रॉन से आया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और विन्यास का मतलब होता है बांटना, यानी आपको इसमें करना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको सिर्फ यही करना है कि इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। अब भाई इलेक्ट्रॉनों को बांटना कहाँ है, ये चीज जानते हैं तो देखिए ये बहुत ही आसान है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि जैसे एक ये जो है आपका न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी नाभिक के चारों तरफ जो होते हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कितने संख्या के साथ कैसे जो है चक्कर लगाते हैं, वो चीज तो नहीं, कितनी संख्या में ये चक्कर लगाते हैं, इसी चीज को जानना है। तो देखिए ये है आपका नाभिक, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ जो है वृत्ताकार कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका चक्कर लगाता रहेगा ऐसे इस कोश में। ठीक है ना, तो ऐसे ही चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, इन कोशों को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ जो सेल है जो दिख रहा है, इसका नाम है, इस सेल का नाम क्या आपको बता दें, KLMN। ये 4 कोश होते हैं, और इन चारों कोश में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। अब थोड़ा आपको बता दें कि इस कोश में कैसे कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसके बारे में। तो देखिए ये K कोश को हम पहला कोश मान लेते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, यानी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूला के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या पता करनी है कोश में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोश में कितनी होती है, तो ये फॉर्मूला होता है 2n²। इसके द्वारा जो है आप पता कर सकते हैं कि K कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, L में कितना, M में कितना और N में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो जैसे मान लीजिए हम K कोश की बात कर रहे हैं, तो K आपका 1 नंबर कोश है, तो 1 नंबर कोश है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, 2 इंटू n² है, तो n की जगह पर आप क्या रखिएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, तो ये हो गया 2। यानी K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 2। समझ में आया, K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 2। उसके बाद हम लोग आते हैं L कोश में। L कोश में जाइएगा तो ये हो गया 2 इंटू n का वैल्यू अब क्या ले लेंगे, 2, क्योंकि L हमारा दूसरा नंबर कोश है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, तो 4 गुना 8, यानी L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 8। वैसे ही जो है आप फिर m का निकालिएगा और फिर आप n का निकालिएगा। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कहने का मतलब है 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। और ऐसे ही 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और 16 2 जा 32। तो ये हुए आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी K कोश में आप ये समझ गए कि K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। इतने इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाते रहते हैं। इस चीज को तो आपको ध्यान में रखना ही है। अब इसके साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये चीज जानते हैं। तो इसका अपना रूल आता है, ये इसका पहला रूल हुआ। इसका सेकेंड रूल में आपको बता दें
कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएं, तो ये भले ही 2, 8, 18, 32 आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको इस नियम पे जाना है कि के कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, एल कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन को रखना है, एम कोष में भी अधिक से अधिक 8 ही को रखना है, और एन कोष में आप अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। ठीक है, के कोष में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 18 होते एम में 18 हैं, लेकिन यहां पर एम के कोष में हम 8 ही इलेक्ट्रॉन को अधिक से अधिक रखेंगे और एन में कितना रखेंगे 18। बस यही तरीका है, इसके आधार पर हम 1 से लेके 20 तक के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके तत्व हैं, उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, या आप यहाँ पे एन के जगह पर 2 को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं। छोड़िए, हटाइए इसको, आप जो है एन के जगह पर 18 रखिएगा। ठीक है, 18 तक रख सकते हैं, लेकिन जाइएगा मत, जो है आप 1 से 20 तक में तो आगे मिलेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 ही मिलेगा, तो 2 तक ही इसमें आना है आपको। ठीक है, अब देखिए आप इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग देखा जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक के जितने भी परमाणु हैं, उन परमाणुओं का संख्या आपको याद, 1 से लेके 20 तक के, 1 से लेके 20 तक के जितने भी परमाणु हैं, तत्व हैं, उनके परमाणु संख्या आपको याद रखने होंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता कितना है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या वो होता है 12 हुआ, यानी 12 परमाणु संख्या। इसका मतलब ये है कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, यानी इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटना है, तो इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को इस कोष वाइज, जो यहाँ पर दिख रहा है, ये कोष वाइज हमको बांट देना है। तो यानी कि जब इसमें बांटने जाएंगे तो आपके पास 4 वो कोष है, के, एल, एम, एन, इसमें बांटना है। एक चीज को और भी इसमें ध्यान रखेंगे, जब तक कोई कोष भरेगा नहीं, अगले कोष में हम इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 8 से अधिक भी इसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया 12, तो जब इलेक्ट्रॉन हम बांटने जाएंगे तो सबसे पहले के कोष वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, तो हम के वाले को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। उसके बाद आपके पास तो 12 थे, आपने के को 2 दे दिया, तो आपके पास बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। और अब आप एल वाले के पास जाइएगा और एल वाले को कितना इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, 8, यानी कि आपके पास 12 थे, आपने 2 के को दे दिया, 8 एल को दे दिया। अब आपके पास कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा भाई। तो एल के पास आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और यही हुआ आपके मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आर्गन आ गया। अब आर्गन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो सबसे पहले आपको आर्गन का परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। आर्गन की परमाणु संख्या की होती कितने हैं, 18। अब यानी 18 इसका परमाणु संख्या है, यानी कहने का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना है, बांटना है। और किसमें बांटना है, तो इस कोष में बांटना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, के कोष को इलेक्ट्रॉन देंगे। अब के कोष को जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो के को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब इसके पास 18 थे और हमने के को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो एल वाले को 8 दे देते हैं, यानी 18 थे, हमने इसको 2 दिया, के को, एल को दिया 8, यानी हमने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8। तो एम कोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख देंगे, 8, क्योंकि एम में 8 तो होता है, तो हमने एम को क्या दे दिया, 8। तो ये हुआ आपके आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी तरह से हम बात करते हैं थोड़ा सा कैल्शियम लेकर के। देखिए कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है बाबू, ये होता है 20 हुआ। अब इसके इलेक्ट्रॉनों को हमें बांटना है, तो पहले के कोष को हम कितना देंगे, चलिए बताइए आप लोग। के को हम कितना देंगे, 2, फिर एल को कितना देंगे, 8। अब देखिए आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 2 के को दे दिया, 8 एल को दे दिया। अब आगे बढ़ना है, तो अब हमारे पास बचा कितना भाई, तो 2 8 यानी 10 दे दिए, तो अब बचा कितना, 10। अब 10 जो इलेक्ट्रॉन बचा, वो उसमें से एम को हमने क्या किया, 8 दे दिया। अब इसके पास कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 8 10 10 8 18, यानी हमने 18 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। अब बचा हमारे पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एन कोष को हम 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे। और हमने आपको बताया था कि हम 1 से 20 तक के परमाणुओं के ही परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है,
यहाँ के आगे हम इस रूल पे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है कि K में 2, L में 8, M में 8, N में 18, लेकिन नहीं, हम लोगों को क्या रखना है 2, यानी N में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख के काम चला लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर 20 खत्म हो जाता है। आगे 18 तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस रूल पे जाएंगे तो शायद 1 से 20 तक वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि ये हमारा दूसरा रूल है। ये पहला रूल है जिसमें K में 2, L में 8, M में 18, N में 32 होते हैं, लेकिन हमने बताया कि इस रूल को अभी आपको फॉलो नहीं करना है। इसी का हमने सेकेंड रूल बताया, K में 2, L में 8, M में 8, N में 18, लेकिन हमें 2 ही रखना है, क्योंकि 20 यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20, हमें 18 तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस पे जाइएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। N में आपको 2 ही तक इलेक्ट्रॉन रखना है, 20 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 20 तक के परमाणुओं का आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो बस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है ना। बस देखिए, इतना चीज समझने के बाद अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, आपसे अगर नहीं हो रहा है, आप घर पे जो है 1 से लेकर 20 तक के सभी एलिमेंट्स का, यानी सभी तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए हमेशा जो है मैं कमेंट चेक करता रहूंगा, और आपकी जो भी समस्या है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल इस पर आप करिए, और बाकी का आगे का इसमें तरीका है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 20 तक का जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, जो 9th क्लास से रिलेटेड है, ठीक है ना, 9th 10th से रिलेटेड है। आगे एक और भी तरीका है, एक नहीं और भी बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, ठीक है ना, जिसको हम बताएंगे। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा जो है वीडियो जैसे ही आए और ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप उस वीडियो को देख करके 1 से 20 तक इसमें सीखे हैं। 20 के आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करें, इसका जो है मैं अगले वीडियो में डालूंगा।